तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो रहने वाली है, मैं इस चैनल पे एक चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, वन स्टॉप, वन सेटअप, वन ट्रेड। मेंटरशिप प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स तो इसको देख के समझ गए होंगे कि ये आखिर है क्या, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूँ मैं। वन स्टॉक, वन सेटअप, वन ट्रेड पर डे वाला ये एक रूल है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है, मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर 5 सेटअप सिखाता हूँ। 5 सेटअप सिखाने के बाद मैं ये बोलता हूँ कि आपको पांचों सेटअप्स ट्रेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें से सिर्फ एक सेटअप चाहिए जिससे आप शुरुआत कर सको, और धीरे धीरे जो भी जिस भी क्राइटेरिया के हिसाब से जो जो मैंने रूल्स बताए हैं उस बेसिस पे आप सेटअप्स को ऐड कर सकते हो। दूसरा, स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं वो भी मैंने बता रखा है। निफ्टी 50 के अंदर इतने सारे 50 स्टॉक्स है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स है। तो अब ज़रूरी नहीं है आप हर स्टॉक पे ट्रेड करोगे, आपको कोई एक या दो स्टॉक्स चाहिए होते हैं, और वो स्टॉक्स कैसे निकालते हैं वो भी बता रखा है। लेकिन इतना बताने के बाद भी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहती है, वो सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में वो मिस्टेक्स क्या हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, उसको कैसे ठीक करते हैं, प्लस इस चैलेंज का जो पर्पस है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैलेंज की डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, चैलेंज डिटेल्स रहने वाली हैं। चैलेंज स्टार्ट डेट 25 अगस्त, मतलब कि मंडे से, आने वाला जो भी मंडे होगा तब से चैलेंज शुरू हो जाएगा। स्टॉक का नाम हमने बोला एक स्टॉक, तो एक स्टॉक कौन सा? HDFC बैंक। हम HDFC बैंक तक कैसे पहुंचे को मेंटरशिप वालों को पता है। ठीक है, स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं वो पता है। जिसको नहीं पता है वो मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा, आरआर हम बिल्कुल फिक्स रखने वाले हैं। देखो, मैंने जो एडवांस रिस्क मैनेजमेंट, एडवांस ट्रेड मैनेजमेंट बताया था उसमें मैंने एक ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। हम इस चैलेंज के अंदर ट्रेलिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने वाले हैं, हम बिल्कुल बेसिक चीजें रखने वाले हैं। एंटर किया, 1:2, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। स्टॉप लॉस ₹1, टारगेट ₹2, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, टारगेट, स्टॉप लॉस या फिर रिस्क मैनेजमेंट। अब ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ये बिल्कुल भी वो वाला नहीं है कि कितनी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कितना हो, नहीं नहीं नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर पढ़ाया जाता है। इस चैलेंज की जो एंड डेट है ये 30 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा, मतलब कि इसी साल के एंड में ये खत्म हो जाएगा। और इस चैलेंज की जो भी इस चैलेंज का रिजल्ट होगा वो आपको 31 को या फिर 1 जनवरी को इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, पर्पस क्या है? ये जो चैलेंज मैं चालू कर रहा हूँ इसका पर्पस क्या है? देखो, आपको यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको ये बताएंगे कि 50,000 से 1 लाख कैसे बनाते हैं, 10,000 से 20,000 कैसे करते हैं। मेरा ना बिल्कुल भी फोकस नहीं है पैसों को लेके कि मैं आपको इतने रुपए आपको बता दूं कि मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, 5 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ। नहीं, इस चैलेंज का जो फोकस होने वाला है, जो पर्पस होने वाला है वो ये होने वाला है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या? लोग डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं कि सुबह 9:15 पे आके लैपटॉप के सामने बैठ जाओ डेली, वो डिसिप्लिन है। नहीं, डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब है, आपके पास एक स्टॉक है, आपके पास एक सेटअप है, आपने एक रूल बना रखा है 1 ट्रेड पर डे का। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप डेली 9:15 पे आप आओगे, उस स्टॉक को खोलोगे, आप वेट करोगे अपने सेटअप का। अब कंसिस्टेंसी, ये जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है ना, यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, इस डिसिप्लिन में बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब कैसे करते हैं? देखो, आपने स्टॉक निकाल लिया, एक सेटअप चूज कर लिया, आप आए, आपको ट्रेड नहीं मिला, 1 दिन, 2 दिन ट्रेड नहीं मिला, 3 दिन ट्रेड नहीं मिला। उस बेसिस पे आपने देखा कि किसी और स्टॉक में भी ट्रेड बन रहा है, तो अब आपने क्या किया? ये छोड़ दिया और आप यहाँ शिफ्ट हो गए, आपने यहाँ ट्रेड लिया। ठीक है, आप कभी यहाँ घूम रहे हो, कभी यहाँ घूम रहे हो, इन दोनों में नहीं मिला तो तीसरे में चले गए। प्लस अगर आपने एक सेटअप चूज कर रखा है और आपको लगातार एक का ट्रेड नहीं मिला, तो अब आप दूसरे हफ्ते बौखला जाओगे और दूसरे स्टॉक में जाओगे, दूसरे ही सेटअप में जाओगे। ये नहीं करना, यही तो गलतियां हैं जो कॉमन बच्चे कर रहे हैं। आपने एक सेटअप चूज कर लिया, आपने एक स्टॉक चूज कर लिया, तो डिसिप्लिन में रहो, यही फॉलो करो, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। कंसिस्टेंसी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि टारगेट टारगेट टारगेट, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है, अगर आपने एक सेटअप पकड़ लिया, एक ट्रेड पकड़ लिया, 1 ट्रेड पर डे का रूल है, एक ट्रेड डेली लेनी है। प्लस अगर आपका लगातार, मैं कह रहा हूँ 5 दिन भी स्टॉप लॉस लग रहा है,
तो 5 दिन स्टॉप लॉस लगने के बाद भी अमाउंट सेम रहना चाहिए कि भाई मैंने जो प्लान किया था उतना ही मेरे रिस्क पे जा रहा है। ओवर साइजिंग नहीं करनी है, पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखना है। प्लस अगले हफ्ते से जब आप शुरू कर रहे हो तो एक फ्रेश माइंड के साथ आप डरो नहीं, आपके पास इतनी हिम्मत हो कि आप सेम स्टॉक में सेम ही सेटअप पे दोबारा ट्रेड ले सको। ये होता है कंसिस्टेंसी कि आप लगातार ट्रेड लिए जा रहे हो। आप ना यहाँ स्विच कर रहे हो, बच्चे क्या करते हैं ना, स्विच करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, आज ये स्ट्रेटजी कल वो स्ट्रेटजी, इसीलिए उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ये कॉमन मिस्टेक है, स्ट्रेटजीज को बहुत ज्यादा स्विच करना, यही आपको रोकती है जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल होने से। दूसरा, पेशेंस। पेशेंस नहीं है, अगर आपने एक सेटअप पकड़ लिया है अपना और अगर आपको एक हफ्ते लगातार आपके चूज किए हुए स्टॉक के अंदर वो सेटअप नहीं बनता है ना, तो बच्चे ना बौखला जाते हैं, दूसरे सेटअप को ढूंढेंगे, दूसरे स्टॉक में ढूंढेंगे। अरे नहीं, पेशेंस रखो, इसी स्टॉक में आपने ये जो स्टॉक चूज किया है, ये स्टॉक एक तरीके से चूज किया है, वो तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपने वो तरीका यूज किया है और आपको पता है कि रिजल्ट क्या है, तो आप आराम से बैठो ना इसमें। आज नहीं मिली, कल नहीं मिली, परसों नहीं मिली, मिलेगी तो सही, तो आप आराम से बैठो। वो पेशेंस नहीं डेवलप कर पा रहे बच्चे। प्लस रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि अगर लेट्स से आपका स्टॉप लॉस हुआ, 1 दिन 2 दिन स्टॉप लॉस हुआ, 3 दिन स्टॉप लॉस हुआ, अब आपको लगा कि चौथे दिन तो भाई ये तो पक्का टारगेट जाने वही वाला है, तो आप इसमें क्या करते हैं, पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज कर देते हैं, उसी ट्रेड में और लॉस हो जाता है। इसमें स्टॉप लॉस लगा और माइनस में चले गए, अकाउंट और माइनस में चला गया। तो नहीं, हम इस चैलेंज के अंदर एक स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं वो सीखेंगे। अगर हमारा, देखो मैं ना ये बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट, ना मैं बोल रहा हूँ लॉस, मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, कि रूल्स हमारे क्या रहने वाले हैं। हमारा पर्पस सिंपल होने वाला है, हम डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले, इसके दौरान हम किसी और स्टॉक में नहीं हाथ लगाएंगे। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ एक ही सेटअप जो भी आपने चूज किया है वो, अभी सेटअप के ऊपर एक और बात बताऊंगा। पेशेंस के साथ हम बैठेंगे, वेट करेंगे। प्लस रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करेंगे। जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, देखो मेंटरशिप वाले बच्चों को पता है कि हम रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल के बेसिस पे नहीं लेते हैं कि कैपिटल इतना है उसका 1% तो नहीं, हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट एक अलग है, ठीक है। तो हम वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए चलेंगे। उसके बाद एक रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। लोगों को ये चाहिए कि 10,000 डाल के सीधा 20,000 बन जाए, 50,000 डाल दिए अब 50 लाख बन जाए। अप्रोच ही नहीं है कोई मार्केट को लेके। मार्केट को सोचते एटीएम की पैसा डाला और बस जितना मर्जी जितना निकाल लो, नहीं। मार्केट को लेके आप एक कैपिटल के साथ एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कितना रिटर्न निकाल सकते हो, उसकी एक अप्रोच आपको इस चैलेंज के एंड में आपको मिल जाएगी। इस चैलेंज के रिजल्ट वाली वीडियो या तो 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी 2026 को इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब प्लान क्या रहने वाला है, प्लान की बात कर लेते हैं। हम ये प्लान फॉलो करने वाले हैं, देखो इसको छोड़ते हैं। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइज कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। कैपिटल, हम कितने कैपिटल से ट्रेड करने वाले हैं। देखो अगर मैंने अभी आपको बता दिया कि मैं लेट्स से एक कैपिटल ले लेते हैं 50,000, अगर मैंने आपको बता दिया कि आज मैं 50,000 से ये चैलेंज शुरू करने वाला हूँ, तो मेरे इस चैनल पे मेरे स्टूडेंट्स में से कोई ऐसे भी होंगे जो 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे भी होंगे जो 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर मैंने आज आपको एक अमाउंट बता दिया तो जो 10,000 वाले बच्चे हैं ना, उनको ऐसा लगेगा कि अरे मुझे तो कम से कम 50,000 तो चाहिए। तो अब उन्होंने अपने दिमाग में एक लिमिट बना ली 50,000 रुपए। और इस चैलेंज का जो पर्पज है वो कैपिटल तो है ही नहीं, वो एक प्रोसेस को फॉलो करना है। तो प्रोसेस फॉलो करने के लिए कैपिटल कितना होना चाहिए मैंने आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में भी बताया है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि कैपिटल का कोई भी लेना देना नहीं है ट्रेडिंग से, ठीक है। अभी हम इस पे बात करेंगे अच्छे से। पोजीशन साइजिंग हम बिल्कुल सही रखने वाले अपने कैपिटल के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही, ठीक है। स्टॉप लॉस अमाउंट, स्टॉप लॉस अमाउंट क्या रहने वाला है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा, मैं 500 का स्टॉप लॉस, नहीं नहीं। देखो जो भी मेरा कैपिटल रहेगा, जो भी पोजीशन साइजिंग रहेगी, जो भी स्टॉप लॉस अमाउंट रहेगा, प्लस ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड को हम अच्छे से मैनेज करेंगे। जो भी ट्रेड रहेगा, चाहे तो उसमें टारगेट लग जाए, चाहे उसमें स्टॉप लॉस लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा गोल क्या है, ये इसको डेवलप करना, ठीक है। देखो
चैलेंज के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितना कैपिटल यूज किया, स्टॉप लॉस अमाउंट, हम जितने भी स्टॉप लॉस लगेंगे प्लस जितने टारगेट्स आएंगे उसका डाटा, वो सब आपको चैलेंज के एंड में मिल जाएगा। अगर मैं आपको अभी बता दूंगा कि मैं इस कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, ये हम फॉलो करने वाले हैं, तो उससे आपको ही दिक्कत होगी। आप एक लिमिट डाल लोगे अपने दिमाग में कि मुझे इतना पैसा तो चाहिए ही, तभी मैं ये कुछ कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन डाउट्स में ये आता है कि हाउ मच कैपिटल नीड टू स्टार्ट, हमें ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए कम से कम। डू बिग कैपिटल मैटर, क्या एक ट्रेडिंग करने के लिए हमें बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। और हाउ मच एक्सपेक्ट पर मंथ फ्रॉम ट्रेडिंग, देखो इस चीज के ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड लेक्चर बना दिया है, लास्ट वाली वीडियो जाकर देखो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे। मैं एक इस चीज पे बता देता हूँ कि कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। आप 10,000 से भी ट्रेड कर सकते हो, आप 1,000 से भी ट्रेड कर सकते हो, आप 1,00,000 से भी ट्रेड कर सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको देखो, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे ट्रू ट्रेडर हो, इन तीनों के अंदर एक चीज बिल्कुल बिल्कुल कॉमन है, क्या? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, इन तीनों के अंदर ये डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग टर्म के अंदर चल पाएंगे, अदरवाइज वो एट द एंड लूज ही करेंगे। मार्केट से अगर कमाना है तो डिसिप्लिन तो चाहिए। डिसिप्लिन किन किन चीजों का? आपको सेटअप पकड़ना आना चाहिए कि मैं मेरा सेटअप कौन सा है, मेरा स्टॉप कौन सा है, मैं किस चार्ट पे ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप कितनी देर बैठ सकते हो अपने सेटअप के लिए। और पेशेंस से सेटअप के लिए बैठना नहीं, आपने एंड अप किया, टारगेट ये रहा, स्टॉप लॉस ये रहा, यहाँ आया, यहाँ पता, तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप यहाँ होल्ड कर सको कि टारगेट जाएगा ही जाएगा, तो आप बैठो आराम से। लोग यहाँ निकल जाते हैं, फिर टारगेट लग जाता है, फिर रोते हैं, अरे उन तो पहले निकल गए, अर्ली एग्जिट कर दिया। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो हम इस चैलेंज के दौरान ये चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। प्लस चैलेंज से रिलेटेड डेली वीडियोस मार्केट क्लोज होने के बाद आ जाएगी या उससे पहले आ जाएगी। पर डे जो भी इसके अंदर जो भी, देखो मैं 5 सेटअप्स बताए आपको, मैं भले ही एक सेटअप पे ट्रेड करूँ, 2 सेटअप पे ट्रेड करूँ, आपको फोकस क्या करना है? ट्रेड रिपोर्ट के अंदर आपको जो भी सेटअप मैंने सिखाए हैं, अगर वो चार्ट पे प्रेजेंट होगा तो उससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आप, अच्छा मैं अगर आपको बता दूं अभी से कि मैं 5 सेटअप्स में से कौन से एक सेटअप पे ट्रेड करने वाला हूँ, तो आप सीधा जंप करोगे यहाँ पर कि अब मैं भी इसी पे करूंगा। बिल्कुल नहीं करना। आप जो सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो उसी पे सेटअप पे ट्रेड करना। बिल्कुल सिंपल है। आपने वो सेटअप अगर चूज किया तो कुछ तो देख के चूज किया होगा, है ना। तरीका मैंने आपको बताया, फॉलो आपने किया होगा, तभी आप उस सेटअप तक पहुंचे हो। तो आपको वही सेटअप यूज करना है, वही चीजें करनी है। मैं बस आपको ट्रेड रिपोर्ट के अंदर जो भी चार्ट पे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी वो आपको बता दूंगा। चैलेंज के एंड में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेटअप ने कितना मिन रेट दिया है, क्या दिया है, कितने ट्रेडिंग डेज रहे हैं, कितने कितने दिन हमें ट्रेड नहीं किया है। सबसे बड़ी चीज, कितने दिन हमने ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। सेटअप कितने दिन में बनता है, लगातार कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं, कितने टारगेट लग सकते हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट वाली वीडियो में अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि लाइव मार्केट के अपडेट्स, जो लाइव मार्केट के अपडेट्स है वो टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। जिसको भी सीखना है, जिसको भी नहीं पता है, वो सबसे पहले चैनल पे मैंने फ्री बेसिक कोर्स की प्लेलिस्ट डाल रखे, 22 लेक्चर्स है उसके अंदर, वो 22 लेक्चर्स देख डालो, उसके बाद यहाँ हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज़ को फॉलो कर पाओगे। चलो अब मिलते हैं ट्रेड रिपोर्ट वीडियो।